नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय पे रखेंगे, अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने बिना मांगे हमें कितना कुछ दिया। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है, उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जितने भी गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की उन सभी का धन्यवाद। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, उसके लिए धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, धन्यवाद। लक्ष्मी माँ का धन्यवाद कि वो हमें इतना कुछ देती है और हम कितना कुछ खरीद पाते हैं। बहुत 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 धन्यवाद उस सारे धन के लिए जो अभी तक हमें मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने जादुई अभ्यास क्रमांक 12 जरूर से किया होगा। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, ऐसे लोग जिन्होंने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे कि हम आगे बढ़ चले और हमारे जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। उनके एक शब्द से ही हमें दिल में राहत मिली, उनके एक वाक्य से ही। तो जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, इसका अभ्यास हमें क्रमांक 12 में करना था। तो आइए अब हम देखते हैं आज का दिन, 13वां दिन, ये क्या बोल रहा है। देखिए, एक सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, जैकेट रखा है, उसमें से कुछ निकलकर बाहर आ रहा है और क्या है, सब जगह डस्ट, जादुई गोल्डन डस्ट दिखाई दे रही है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, नॉर्मन विंसेंट पील ये लेखक है। तो 1 से लेके 12 चैप्टर तक हमें क्या करना पड़ता है, हमें अलग अलग तरह से कृतज्ञता के जादू को महसूस करना होता है, कृतज्ञता करनी पड़ती है ताकि हम समझ सकें क्या है क्या नहीं। हर तरह से हमारे माइंड में ये बात एकदम अच्छे से सेट हो जाती है कि हमें कृतज्ञता करनी है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वे से हमें सिखाया गया है 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर में, ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। आज का जो दिन है, 13वां दिन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देखिए क्या है, जो इसका हेडिंग है वही देखिए, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आपको याद है डे 1 में हमने क्या किया था, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी। तो अब देखिए क्या करना है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जादुई गलीचा यानी कि हम उस पर बैठते थे, कालीन पर बैठते थे। पहले आपने देखा होगा मूवी में, बैठते थे और बैठकर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाते थे। तो जो हमारी विजुअलाइजेशन है वो क्या है, सच्चा जादुई गलीचा है। मतलब हम एकदम अपने जो हमारी जो इच्छाएं हैं उस पर एकदम जादू की, जैसे हमारी इच्छाएं पूरी होगी, एकदम गलीचे के ऊपर बैठकर जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस तरह से हम अभी तक जितने भी कृतज्ञता का अगर आपने अभ्यास किया है तो वो जादुई गलीचे की जैसे काम करेगी और आपकी सच में जो इच्छा है वो किस तरह से हकीकत में बदलेगी। आइए पढ़ते हैं। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम 1 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर्स थे, जो हमने कृतज्ञता को हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि हम अपना जो अभ्यास कर रहे थे, अगर आपने 1 से 12 तक के चैप्टर्स का अभ्यास किया है तभी आप ये 13वें चैप्टर्स के अभ्यास को समझ पाओगे और इसमें अच्छे से कर पाओगे। आपको जीवन में अभी तक जो भी मिला है और जो लगातार मिल रहा है वो उस कृतज्ञता के अभ्यास के लिए एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि अब कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो जैसे हम क्या कहते थे कि कृतज्ञता की क्या है, कृतज्ञता के सिक्कों को जमा करें। तो अगर हमने बहुत मन से, बहुत दिल से अगर कृतज्ञता की है तो वो सोने के सिक्के इकट्ठे हुए। अगर हमने बोल कर या थोड़ा समझ कर इस तरह से की है तो हमने चांदी के सिक्के इकट्ठे किए। और सिर्फ किसी कहने भर के मात्र से भाई चलो करना है और मन में खुशी नहीं हुई है, सिर्फ कृतज्ञता बोलने के लिए की है, तो सारे स्टील के सिक्के जमा किए। तो अब आपके पास जो करेंसी होगी वो करेंसी आप दोगे तो आपके क्या होगा, आपके सपने आप ले सकते हो। तो देखिए क्या हकीकत में बदलने जा रहे हैं। देखिए आपने कितना इकट्ठा किया है कृतज्ञता को, कितना अनुभूति किया है, वो आपके ऊपर है।
सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। तो इस ये लाइन को ध्यान से समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं रौंडा जी हमसे। ये कह रही हैं कि बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले भी आदिकालीन संस्कृतियां, जो संस्कृति थी, अगर मनचाही चीज पाने के पहले ही, पाने से पहले क्या करते थे, पारंपरिक रूप से, मतलब कि जो एक सिस्टम में चला आ रहा है उस रूप से क्या कहते थे, धन्यवाद देते थे। और धन्यवाद के लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप भी बनाए हुए थे। यानी कि उन्होंने कहा है कि विस्तृत रूप से धन्यवाद देना, विस्तृत रूप से धन्यवाद देते थे। और वो जश्न मनाते थे इच्छाएं पूरी होने के पहले ही, कि वह हमारी इच्छा पूरी हो चुकी, ताकि उसमें वो शक्ति भरी जा सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो इसका जिस्ट क्या है कि आपने अगर अपने मनचाही चीज, आपने अगर सोचें कि आपको जो भी आपकी चाह रही हो, तो उसके पहले क्या करना है, धन्यवाद देना है। जैसे कि इसमें तरह तरह से एग्जाम्पल दिए गए हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में तो खाने के पहले क्या करता है, जल लेकर हम उसके चारों तरफ घुमाते हैं, उस भोजन को धन्यवाद अदा करते हैं, फिर हम खाते हैं। बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि पहले भोजन को थैंक यू बोलो, फिर ग्राइंड करो। अभी जो डे बोर्डिंग स्कूल्स है उसमें भी पहले प्रार्थना की जाती है, फिर बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। तो क्या करना है, कोई भी चीज पाने के पहले धन्यवाद दिया जाए। तो फॉर्मूला समझ लीजिए, सबसे पहले कि आपकी जो भी मनचाही चीज है उसको पाने के पहले ही आपको क्या करना है, धन्यवाद अदा देना है कि वो आपको मिल चुकी है। अभी ध्यान से, और आगे ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम जो काम करने चाह रहे हैं वो हम अपने सपनों पर काम करने चाह रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया है कि आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करना है। तो आपको वो चीज विजुलाइज करनी होगी। सोचिए आपको गाड़ी चाहिए, तो आपको लाल रंग की गाड़ी चाहिए या काली रंग की गाड़ी चाहिए, आपको क्रेटा चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, जो भी गाड़ी चाहिए, तो उसका विजुअलाइजेशन, उसका समान चित्र हमको अपने दिमाग में बनाना होगा ताकि हम उसी के समान की गाड़ी को आकर्षित कर सकें। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। तीसरा नंबर फॉर्मूला सुन लीजिए कि हमको ऐसा फील करना होगा कि वाह ये तो मुझे मिल चुका, मतलब उसके सही रूप से मिलने पे जितनी खुशी मुझे होनी चाहिए उतनी ही मुझे, जब मैं मन में सोचूं कि वाह वो चीज़ मुझे मिल चुकी, उतनी ही खुशी मुझे होनी चाहिए। ऐसा मुझे महसूस होना चाहिए कि वाह वो मुझे मिल चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। जैसे कि हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं ना, पहले पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि पहले ही पारंपरिक लोग क्या पारंपरिक तरीके से विस्तृत रूप से धन्यवाद देते थे, ठीक है। और दूसरा आपको भी क्या करना है कि आपको ऐसा महसूस करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और उसको बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से आपको क्या करनी है, उसके प्रति कृतज्ञता करनी है कि वाह मुझे मिल चुकी है। इस खुशी का आपको क्या करना है, एहसास करना है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि
अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़े थे ना, जिसके पास कृतज्ञता होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और जो कृतज्ञ होगा उससे वो सभी चीज़ ले ली जाएगी। तो यहाँ क्या है, कृतज्ञता जिसके पास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में दिया जाएगा। तो अपनी मनचाही चीज़ आप ऐसा सोचोगे कि आपको मिल चुकी है और उसको पाने के पहले ही कृतज्ञता करनी है। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो क्या करना है, इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। चीज पाने के पहले और पाने के बाद क्या होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, ताकि सारी इच्छाओं को हकीकत में बनाने और हर क्षेत्र को, हमारे रिश्ते, हमारा धन का क्षेत्र, हमारा कैरियर और हमारा स्वास्थ्य, हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर चलने के लिए हमें क्या होना होगा, कृतज्ञ होना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। तो यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, क्या करना है कि जैसे सोचिए आपको गाड़ी चाहिए, तो आपको ये महसूस करना होगा कि आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, गाड़ी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। इस तरह से आपको उसकी तस्वीर बनानी होगी कि वाह, ये तो मेरे सामने है। इस भावना को कायम रखना होगा। तो क्या होगा, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। तो आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि अरे इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका इंस्टॉलमेंट कहाँ से देंगे, ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है। बस आप अपना जो आपको चाहिए उसके ऊपर काम करना है, उस पर एनर्जी लगानी है, कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे दिया जाएगा, कौन देगा, इसकी फीस कैसे भरेंगे, इसके करंट कैसे, ये सब दिमाग में एकदम नहीं लगाना है, इस पर एनर्जी बिल्कुल नहीं लगानी है। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। मतलब हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हम जमीन पर बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किस तरह से जमीन पर हमको बनाए रखेगी। वो तो अपना काम कर रही है, वो वहाँ है। उसी तरह से बोला गया है कि आप अपनी मनचाही चीज़ को आप मन में सोचो, कल्पना करो कि वो आपके पास है, उसको पाने के पहले कृतज्ञ हो, और इस तरह से कृतज्ञ होना कि वो सचमुच मेरे पास है। और एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बारे में बताया गया है कि आप इस तरह से करेंगे। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। तो ध्यान से सुनिए, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अपना काम कर रही है, उसी तरह से अगर हमने दिल से चाहा अपनी किसी चीज़ को, अपनी मनचाही वस्तु के लिए अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो जादुई ढंग से हमारी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है।
आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छे से बोला गया है, आपको अपनी श्रेष्ठ इच्छा के बारे में आप पे काम करना है कि आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब आप अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। तो आपको 10 इच्छाएं चुननी है कि जैसा पहले ही बता दिया गया था डे 1 में कि आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट बना लें। अगर आपने नहीं बनाई है तो वो काम आज तो आपको अभी करना है। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ 10 इच्छाएं आपको चुननी होगी जिस पर आपको काम करना है। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हमारे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं। मतलब सोचिए आप धन को पकड़ लीजिए, धन में क्या चाहिए आपको, धन में बढ़ोतरी चाहिए, रोज का आपको डेली का इतना इनकम चाहिए, आपको अपने कैरियर में ये चाहिए, आपको अपनी नौकरी में ये चाहिए। तो ये सब धन से कनेक्टेड हुआ है ना। तो मतलब एक चीज को लेकर आप उसके साथ 10 इच्छाएं चुन सकते हो। या फिर धन की एक ले लो, स्वास्थ्य की एक ले लो, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे 10 इच्छाओं को चुनना है। जिससे आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, सृष्टि को, यूनिवर्स को क्या कह रहे हैं हम, यूनिवर्स को बोल रहे हैं ताकि हमारी वो इच्छाएं पूरी हो। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जो आकर्षण का नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है। जब 10 इच्छाओं पर काम करेंगे तो उसी तरह की जो इच्छाएं हमने अपने मन में बनाई है, जिसका हम विजुलाइजेशन करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जिन्हें जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। तो जो आपने डे 1 पे बनाया था ना, उसको आज आप लो, उसमें से अपनी 10 शीर्ष इच्छाएं निकालो और देखो कि आपने क्या बनाया था। पूरी तरह से आप उनको पढ़ो और जो आपकी शीर्ष इच्छा है, जो आपकी एकदम हाई लेवल की इच्छा है, उनको आप चुनो। अभी कैसे लिखोगे वो फॉर्मेट देख लीजिए। डैश मतलब अपनी डैश के लिए धन्यवाद, अपनी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। ये फॉर्मेट है कि आपको कैसे लिखना है, तो अलग अलग उसमें बता दिया गया है, अलग अलग क्षेत्र का बता दिया गया है कि किस तरह से आपको काम करना है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये देखिए, ये अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। हर एक
उसके हर एक क्षेत्र के फॉर्मेट दिए गए हैं, जिसमें आपको कैसे लिखना है ये बताया गया है। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। कैसे गणितीय अंक है? देखिए, मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, आप सभी को पता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 होते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी पालते हैं और महेश यानी शंकर जी क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, उसको समर्पण की ओर लेकर जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप जब सोचते हो कि आपको ये करना है तो आप ब्रह्मा जी का कार्य कर रहे हो। जब आप कर रहे होते हो तो विष्णु जी का कार्य होता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है वो कार्य, वो चाहना जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? वो महेश का कार्य होगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियाँ हमारे अंदर है। इसको कैसे यूज करना है वो हमारे अंदर है। तो आपके पास फॉर्मेट बहुत अच्छे से दिया गया है, इसको इस्तेमाल कर आज आप लिख लीजिएगा अपनी इच्छाएं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर करें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को कृतज्ञता से धन्यवाद देते हुए क्या करना, एकदम लबालब भर लेना है। चाहे तो अपनी 10 इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। फिर से ये लाइन सुन लीजिए। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। तो देखिए, आपको ऊपर फॉर्मेट दिया गया था कि आपको कैसे लिखना है। अब आपको दूसरा कदम क्या करना है कि जब आपको वो मनचाही चीज मिली तो आपने कैसी भावनाएं महसूस की, आपने किस व्यक्ति को पहले बताया। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको करना है। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तो देखिए, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको पहले कौन सी भावना महसूस हुई, ये आपको एकदम हृदय से देखना है। और जब आपको वस्तु मिल गई तो ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था कि आपने जिसको बताया कि आपको क्या करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, मतलब आपने क्या किया। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। तो
तो जब भी आप अपनी शीर्ष इच्छाएं बनाएं, जब भी आप अपनी शीर्ष इच्छाएं बनाएं, तो आपको क्या करना होगा, इस इच्छाओं के साथ आपको ये लिख देना होगा कि आपको आप ये सेलिब्रेट कैसे करोगे। सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सेलिब्रिटी किसको कहते हैं? जो सेलिब्रेट करते हैं, जो जश्न मनाते हैं। तो जब आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने उसको सेलिब्रेट कैसे किया है, वो आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर इच्छा के साथ ये लिख लीजिएगा कि सेलिब्रेट कैसे करना है, इसको इंजॉय कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, विस्तार से बयान करना है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराए। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप अपनी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यहाँ 1 मिनट का समय बोला गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि पर्सनली मैं खुद करती हूँ तो मैं 8 मिनट का समय देती हूँ अपनी हर इच्छा को, और मैं एक साथ 10 इच्छा के ऊपर काम नहीं करती, मैं एक साथ 3 इच्छाओं के ऊपर काम करती हूँ, ताकि मैं 8 मिनट का जो समय दे रही हूँ मैं एकदम दिल से उसके प्रति काम कर सकूँ। यहाँ लिखा है 10 इच्छा, अगर आप 10 इच्छा ले रहे हैं आप आराम से लीजिए, उसको 1 मिनट का समय दें लिखा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी समय आप उसको दे सकते हैं। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। मैजिक बोर्ड यानी आप एक पेपर पे जो विजुअलाइजेशन बोर्ड जो होता है, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की फ़ोटो लगा लीजिए, जो भी गाड़ी चाहिए उसकी फ़ोटो लगा लीजिए, उसके अंदर अपना एक चेहरे का फ़ोटो लगा सकते हैं, एक घर लगा सकते हैं, जितना पैसा चाहिए वो लिख के लगा सकते हैं। आपको जो जो चाहिए वो विजुअलाइजेशन, वो मैजिक बोर्ड आप बना सकते हैं, तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। उसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फीलिंग कैसी है, हम कितना उस पर अपनी कृतज्ञता डालते हैं, ये जो फॉर्मूला बताया गया है, इस फॉर्मूले पर हम कितना ज़्यादा काम करते हैं कि सबसे पहले हमें विजुअलाइज करना है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ये आपको पूरा करना है, ये फॉर्मूला है, ये जो आपको पूरा करना है कि आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई है, आपने किस व्यक्ति को बताया है और आपने उसको सेलिब्रेट कैसे किया, आपने सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी की। आपको हर एक इच्छा के लिए आपको ये सब करना होगा। ये तीनों 1 2 3 ये तीनों नंबर से आपको गुजरना होगा ताकि आप सही रूप से काम कर सके। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब आपको अपनी इच्छा लिखनी है वहाँ पर और उसके लिए धन्यवाद 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 लिखना है। इस तरह से 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनानी है और जो ऊपर तीनों स्टेप्स जो दिए गए हैं ना अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करने के लिए, कि आपको कैसी भावनाएं महसूस हुई, आपने किसके साथ शेयरिंग की, किसको बताया और आपने सेलिब्रेट कैसे किया वो चीज़ मिलने पे। सोचिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए एक ड्रेस खरीदने के लिए, तो मुझे वो ड्रेस मिल गई है, तो
फिर मैंने किसको फ़ोन करके बताया कि अपनी मम्मी को बताया, हाँ मैंने आज वो ड्रेस ली है। और फिर जैसे सेलिब्रेट कैसे करते हैं, आपका अपना तरीका होगा सेलिब्रेट करने का, मेरा अपना तरीका होगा। हो सकता है मैं पुचका खाकर सेलिब्रेट कर लूँ कि हाँ मैं पुचका खाने जाऊँगी, मतलब जिससे दिल को खुशी मिलती है। मैं भगवान को नमस्कार कर कर, पूजा कर कर, मंदिर जाकर, किसी भी तरह से हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। हम जितना जितना धन्यवाद को महसूस करते हुए बोलेंगे, अपनी फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जब हम महसूस करेंगे तभी कार्य होगा। यदि आप चाहें तो एक नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीर काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब तक तो जादुई पत्थर आपका दोस्त बन गया होगा। दोस्तों, हमारे पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो जादुई पत्थर का अभ्यास करता है ना, उसको क्या होगा, उसको चूज करने में आसानी हो जाएगी, सही निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। क्यों? देखिए, जैसे क्या हमें करता है, हमें सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो हमारे साथ अच्छा हो उसको हम याद करते हैं और उसमें से बेस्ट चीज़ हम याद कर कर सोते हैं। उसी तरह से जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना, उस ऑप्शन को जब आप देखोगे, उसमें से बेस्ट ऑप्शन लेने में आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होगी। इसलिए आप इसका अभ्यास एकदम करना है, आपको जादुई पत्थर का अभ्यास आपको करना है। और आज आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। सबसे पहले आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई, आपने पहले किस व्यक्ति को कहा, और आपने पहली बेहतरीन चीज़ क्या की, मतलब आपने उसको सेलिब्रेट कैसे किया। यूनिवर्स चाहता है कि हम सेलिब्रेट करें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेलिब्रेट करना है, हमें सेलिब्रेशन करना है। और सेलिब्रिटी कौन है? जो सेलिब्रेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जश्न मनाइए अपनी चीज़ों का, अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त करने का। और ये असाइनमेंट बहुत अच्छे से दिल से खुश होकर कीजिए, अपना मैजिक बोर्ड बना लीजिएगा और कुछ भी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए। आप जिस शहर में भी हो, जिस देश में भी हो, जहाँ से भी आप मेरे को सुन रहे हैं, बहुत 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 धन्यवाद। और आपको कुछ न समझ में आया तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर से बता दूंगी। वैसे बहुत अच्छे से सरल तरीके से मैंने आप तक ये बात पहुंचाई है। जिस तरह से मैं अपने सपनों को पा रही हूँ, तो आप सब भी अपने सपनों को पाएं, यही मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है। और घर घर तक ये मैजिक बुक पहुँचे। बहुत 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 धन्यवाद इस मैजिक बुक का जो हमारे पास है। जिसने भी इसका ट्रांसलेट किया उनका भी धन्यवाद। रौंडा जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव को इतने सुंदर और सरल तरीके से लिखा और हम तक पहुँचाया। बहुत 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 हृदय से उस पब्लिकेशन का धन्यवाद जिन्होंने बुक पब्लिश की। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब का, मेरे फॉलोअर्स का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी का, सभी सब्सक्राइबर का, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए उसका धन्यवाद। जूम का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है उस बोर्ड का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, अच्छे से रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। आपको पता कब चलेगा कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो? जब आप काम कर रहे हो और अगर आप मुस्कुराओ तो आप सोच लेना कि आप सही रास्ते पे हो। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच।